अमेरिका बहुत जल्द इस जंग से पीछे हटने वाला है। जी हां, ईरान को हराए बिना ही डोनाल्ड ट्रंप इस जंग को छोड़कर बहुत जल्द भागते हुए आपको दिखाई देंगे। आप मेरी इस बात को चाहें सेव करके रख लें। ईरान को हराए बिना ही अमेरिका मिडिल ईस्ट से मुंह काला करके भागेगा, क्योंकि लगातार डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर अमेरिका से दबाव डाला जा रहा है। सीनेटर्स की तरफ से, जो इनके अधिकारी हैं अमेरिका के अंदर बैठे हुए, उनकी तरफ से कि आपने ये जंग शुरू कर दी। हमें नहीं लग रहा था कि इतनी लंबी जंग जाएगी। बहुत सारा पैसा इसमें अमेरिका का बर्बाद हो रहा है और कोई चांसेस नज़र भी नहीं आ रहे हैं कि ईरान को ये लोग हरा पाएंगे। और सबसे बड़ी चीज़, जो इसके एयर डिफेंस सिस्टम मिडिल ईस्ट में तैनात हैं, 8 एयर डिफेंस सिस्टम, 8 में से 5 एयर डिफेंस सिस्टम को ईरान की मिसाइलें ख़त्म कर चुकी हैं। जॉर्डन के अंदर एक 3rd एयर डिफेंस सिस्टम के रडार को एक बार फिर से तबाह किया गया है। इसकी जानकारी खुद अमेरिका की तरफ से दी गई है। तो जब इनके पास इनके एयर डिफेंस सिस्टम ही नहीं बचेंगे तो ये ईरान की मिसाइलों को रोकेंगे कैसे? अगर इनको मिडिल ईस्ट के अंदर अपने ठिकाने आगे और टाइम तक रखने हैं, सही सलामत थोड़े बहुत, तो ईरान से अभी जंग अमेरिका को बंद करनी ही पड़ेगी। बहुत जल्दी देखना आप, अमेरिका भागेगा। भले ही इजराइल ईरान के साथ जंग लड़ता रहे, हमले करता रहे, लेकिन अमेरिका इस जंग से पीछे बहुत जल्द हटेगा। बड़ी खबर यह भी है कि अभी अभी इराकी जो संगठन है जो ईरान के साथ है, उसकी तरफ से बाकायदा एक पूरा स्टेटमेंट जारी करते हुए बताया गया है कि हमने इलाके में अपने ड्रोन अटैक के जरिए तकरीबन 13 अमेरिकी सैनिकों को भी मार दिया है। हालांकि अमेरिका इस बात को कबूल नहीं करता है। अमेरिका इजराइल कितने भी सैनिक मारे जाएं, आंकड़ा कम ही बताते हैं, लेकिन 13 का आंकड़ा इन्होंने बताया है कि हमने आज 24 घंटे में अकेले मारा है 13 अमेरिकी सैनिकों को। आंकड़ों की बात चल रही है तो आइए पहले थोड़े से आंकड़े ही आप लोगों को बता देता हूं। मौतों के आंकड़े, कहां पर कितना नुकसान हुआ है, उसके कुछ आंकड़े सामने आए हैं, वो पहले आपको बता देता हूं। उसके बाद बैंकों पर किस तरह से अमेरिका और इजराइल अब ईरान के अंदर हमले कर रहे हैं वो बताऊंगा। जेरूसलम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक इस 11 दिन की जंग में ईरान की तरफ से जो मिसाइलें इजराइल के ऊपर छोड़ी गईं, इजराइल के अंदर जाकर गिरी, 9115 उसमें नुकसान हुए हैं। 6586 इमारतें डैमेज हो गई हैं, 1044 जो है वो सामान और उपकरण, और 1485 वाहन, जो कार वगैरह बाहर खड़ी रहती हैं, वो जलकर राख हो गई हैं। तो तकरीबन 9115 दावे सामने आए हैं कि इतना नुकसान इजराइल को ईरानी मिसाइलों से हुआ है। इजराइल के अंदर पूरी तरह से मीडिया को सेंसर किया गया है, तबाही बाहर नहीं आ रही है, लेकिन हकीकत ये है कि तबाही बहुत ज़्यादा हो रही है इजराइल के अंदर भी। लोगों की जान कम जा रही है, लेकिन माली नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है। घर तबाह हो रहे हैं, गाड़ियाँ जल रही हैं, सड़कें ख़राब हो रही हैं, तबाही इजराइल के अंदर भी हो रही है। एक और आंकड़ा सामने आया है। अमेरिका ने इस जंग की शुरुआत में 3 दिन में ही तकरीबन 800 पैट्रियट डिफेंस मिसाइल का इस्तेमाल कर लिया। ये जो पैट्रियट डिफेंस मिसाइल है ये काफ़ी महंगी होती है। 800 मिसाइलें सिर्फ 3 दिन में ही अमेरिका ने इस्तेमाल की हैं, क्योंकि शुरू के 3 दिनों में ईरान ने अपने हमले बहुत ज़्यादा तेज़ किए थे। बहुत सारी मिसाइलें, बहुत सारे ड्रोन इनके ठिकानों पर दागे थे, तो 800 मिसाइलें इन्होंने उनको मारने में इस्तेमाल कर ली। रिपोर्ट्स में जो बात सामने आई है उसके मुताबिक यूक्रेन और रशिया की जंग में 4 साल के अंदर यूक्रेन ने 600 पैट्रियट मिसाइलों का इस्तेमाल किया। या 3 दिन में अमेरिका ने अकेले 800 पैट्रियट मिसाइलें इस्तेमाल कर ली। वहाँ 4 साल में 600 इस्तेमाल हुई हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना भारी भरकम नुकसान अमेरिका को यहाँ पर उठाना पड़ा है। अभी तक इतनी मिसाइलों की खपत कहीं पर हो ही नहीं रही थी। ना ही अमेरिका ने इसराइल को हमास के खिलाफ लड़ाई में इतनी पैट्रियट मिसाइलें दी थी, लेकिन जब ईरान के साथ लड़ाई शुरू हुई है तब ईरान ने इनको अच्छा मजा चखाया है। रशिया यूक्रेन के साथ लड़ाई कर रहा था तो यूक्रेन के साथ अमेरिका डायरेक्ट लड़ाई में इन्वॉल्व नहीं था, बस हथियार भेजकर मदद कर रहा था। लेकिन यहाँ पर अमेरिका की सेना खुद इन्वॉल्व है, तो अपनी सेना को भी बचाना है, अपने ठिकानों को भी बचाना है और इसराइल को भी बचाना है। तो यहाँ पर कई सारी चुनौतियाँ हैं अमेरिका के लिए। यूक्रेन रशिया की जंग में पीछे से ये लोग साथ दे रहे थे, यहाँ पर डायरेक्ट लड़ रहे हैं, और सामने जिससे लड़ाई हो रही है वो घायल शेर है, तो उसके सामने ये लोग पूरी तरह से बेबस बने हुए हैं। इतने खतरनाक हमले करने के बाद भी 11 दिन बीत चुके हैं, ईरान को ये थोड़ा सा भी काबू में नहीं कर पाए हैं। मौतों का आंकड़ा भी सामने आया है। 11 दिन की जंग में ईरान के अंदर 1255 लोग मारे गए हैं, 1200 घायल हुए हैं। लेबनान के अंदर 570 लोग मारे गए हैं, 1444 घायल हुए हैं। इसराइल के अंदर 13 लोग मारे गए हैं, 2000 से ज़्यादा घायल हुए हैं। इराक के अंदर 15 लोग मारे गए हैं, दर्जनों लोग घायल हो गए हैं। जॉर्डन में 14 लोग घायल हुए हैं, कुवैत में 6 मारे गए हैं, दर्जनों लोग घायल हैं। बहरीन में 2 लोग मारे गए हैं, यहाँ पर भी दर्जनों लोग घायल हैं।
सऊदी अरब में 2 मारे गए हैं, 12 घायल हुए हैं। यूएई में 6 लोगों की मौत हुई है, 122 घायल हैं। कतर में 16 लोग घायल हैं। ओमान में 1 की मौत हुई है, 5 घायल हैं। अमेरिका ने कहा है कि हमारे 8 सैनिक मारे गए हैं, 150 लगभग बुरी तरह से घायल हैं। तो घायलों का आंकड़ा तो ये बता रहे हैं। जब 150 घायल हुए हैं तो जाहिर सी बात है कि मिसाइलों ने और ड्रोन ने इनके बेस पर जाकर हिट किया है। ये जो आंकड़े बताते हैं घायलों के, आप इसी से अंदाजा लगा लिया करें कि इनके बेस पर अटैक हो रहे हैं। इसराइल के अंदर जो लोग घायल हो रहे हैं, ईरान की मिसाइलें वहां पर जाकर गिर रही हैं। जब मिसाइलें गिर रही हैं तभी तो घायल हो रहे हैं। घायल क्या, इसमें से ना जाने कितने मर जाते होंगे, लेकिन ये लोग सही आंकड़ा बताते ही नहीं है। फिलहाल यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की तरफ से लगातार पोस्ट आ रहे हैं मिडिल ईस्ट की जंग को लेकर। वो ड्रोन क्या भेजती हैं, अपने आप को ना जाने कितना बड़ा काबिल समझने लगा, कितना ताकतवर समझने लगा। रशिया ने 4 साल की जंग में यूक्रेन को तबाह कर दिया, इनकी हालत खराब कर दी। अमेरिका जैसी ताकतें मिलकर लड़ रही थी रशिया से, फिर भी रशिया को हरा नहीं पाए। ये काबिल बन रहा है कि मैंने भाई कतर, बहरीन, इन सारी जगहों पर अपने जो ड्रोन भेजे थे उनको अब एक्टिव कर दिया गया है। पल पल की अपडेट अपने जरा से ड्रोन को लेकर ये दे रहा है। देखते हैं भाई इसका ड्रोन कितना ताकतवर यहां पर काम आता है। अरे ईरान के ड्रोन को ही तो रोकने की कोशिश करेगा, ईरान की मिसाइलों को थोड़ी ना रोक लेगा। और ईरान के पास ड्रोन एक नहीं है, इसने तो बस शायद 136 को रोका है। न जाने कौन कौन से ड्रोन अभी ईरान के पास मौजूद हैं। तो बेवजह काबिल बनना है। लगातार इसकी तरफ से पोस्ट आ रहे हैं कि मैंने अपने अधिकारी भेज दिए हैं, मेरे अधिकारी तैनात हो गए हैं, मेरे अधिकारियों ने ड्रोन को सेट कर दिया है, ऐसा कर दिया है, वैसा कर दिया है। लगातार काबिल बनने की कोशिश कर रहा है। और ये सारी बातें इसकी तरफ से बड़ा चढ़ाकर इसलिए की जा रही हैं ताकि मिडिल ईस्ट के जो अरबी देश हैं इनकी बातों में आ जाएं। खबर है कि लाखों डॉलर की डील सऊदी अरब भी इससे करने वाला है। यूक्रेन से ड्रोन लेगा ईरान के ड्रोन को मारने के लिए सऊदी अरब। इनके पास दिमाग है या नहीं है? किससे डील कर रहे हैं? एक उस देश से जो खुद रूस को नहीं हरा पा रहा है, उसके ड्रोन खरीद कर ईरान को हराना चाह रहे हैं। ईरान पहले ही इनसे निपटने की सारी तैयारी करके बैठा हुआ है, लेकिन यूक्रेन के ड्रोन खरीदेंगे मिडिल ईस्ट के देश। फिलहाल अमेरिका और इजराइल ने अब ईरान के अंदर बैंकों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। ईरान के अंदर जो सबसे बड़ी सरकारी बैंक है सेपाह बैंक, उस पर हमला किया गया। और तेहरान की ये एक ऐसी बैंक थी जिससे सभी कर्मचारियों की सैलरी बांटी जाती थी। इस हमले में कई सारे बैंक कर्मियों की मौत हुई है और कुछ ऐसे लोग भी मारे गए जो लोग वहां पर उस वक्त पैसा निकालने आए हुए थे। फिलहाल IRGC की तरफ से अब स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा गया है कि अमेरिका और इजराइल अब बैंकों को भी निशाना बना रहे हैं, इसलिए आप किसी भी बैंक में जाएं तो बैंक से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर ही खड़े हों। बैंक में ना घुसें। बैंक में जो कर्मचारी हैं वो अपने तरीके से वहां पर काम करते रहेंगे, लेकिन ज़्यादा भीड़ भाड़ बैंकों में न लगाएं। तो इजराइल और अमेरिका ईरान के हर एक बुनियादी ढांचे को कहीं ना कहीं तबाह करना चाहते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।